Integration of irrational functions, video number 2. Welcome all of you. टाइप्स के क्रम को आगे बढ़ाते हैं. अब तक हम लोग कुल 3 टाइप पढ़ चुके हैं. 1, 2, 3 और अब लीजिए चौथा. 4 में भी हम 2 इकट्ठे पढ़ाएंगे जोड़े में, वो एक जैसे ही हैं, समझिए. इंटीग्रल, लीनियर एक्सप्रेशन px प्लस क्यू अंडर रूट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx एंड इंटीग्रल px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इन दोनों के साथ ट्रीटमेंट एक ही करते हैं, इसलिए इसको जोड़े में हम बता दे रहे हैं. करते क्या है, px प्लस क्यू को हम पुट करेंगे कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ रेडिकेंड प्लस अनदर कांस्टेंट. वी टेक px प्लस क्यू इक्वल्स टू कैपिटल A ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ रेडिकेंड प्लस अनदर कांस्टेंट. बस यही चाबी है जिससे ये इंटीग्रल के ताले खुलता है. अब एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल 1, I इक्वल्स टू इंटीग्रल 2x माइनस 5 अंडर रूट 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx. तो जो भी इंटीग्रल हम ले रहे हैं, हम चाहें तो बहुत सिंपल से इंटीग्रल इस पर बेस्ड ले सकते हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि जिन इंटीग्रल को मैं उठाऊं वो एकदम सिंपल ना हो, कुछ ना कुछ उसमें जटिलता जरूर हो, जिससे भी इसमें हम एक्स स्क्वायर पे यहाँ निगेटिव डालनी है. तो पहला काम, वी टेक 2x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ रेडिकेंड 3 माइनस 2x प्लस अनदर कांस्टेंट b. नंबर 1 इक्वल्स टू माइनस 2ax प्लस 3a प्लस b. Comparing the coefficients of like powers of x, minus 2a equals to 2, 3a plus b equals to minus 5, implies that a equals to minus 1, b equals to minus 2, है ना. यहाँ minus 1 रखोगे तो minus 3 आएगा, उधर जाके plus 3 हो जाएगा minus 2. इन्हें 1 में रख दो. Therefore 2x minus 5 is equal to, बाद में रख देंगे, हटाओ. नाउ I इक्वल्स टू इंटीग्रल 2x माइनस 5 की जगह पे ये जो आपने लिया है ये रखना है. बड़े ब्रैकेट में लिखो कैपिटल A इंटू 3 माइनस 2x प्लस कैपिटल B, बड़ा ब्रैकेट क्लोज्ड, इंटू अंडर रेडिकल 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx. 2 हिस्सों में ब्रेक कर लो इसको. इक्वल्स टू कैपिटल A इंटीग्रल 3 माइनस 2x अंडर रूट 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस कैपिटल B इंटीग्रल अंडर रूट 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू कैपिटल A इंटू I1 प्लस कैपिटल B इंटू I2 से I1 I2 को अलग से कैलकुलेट करना होगा. हाँ, ये बोझिल होते हैं. 2 इंटीग्रल इसमें आ जाता है, इसी तरह से 2 इंटीग्रल इसमें आ जाता है. कुल मिला के 4 इंटीग्रल माने 4 एग्जाम्पल के बराबर हो जाएंगे. I1 इक्वल्स टू
I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल 3 माइनस 2x अंडर रूट 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये जो अंदर लिखा है रेडिकेंट, उसी का डेरिवेटिव यहाँ पे आपने एडजस्ट किया है ना सब्स्टिट्यूशन में। तो क्या करेंगे, पुटिंग 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, सो दैट 3 minus 2x dx equals to 2t dt. We have I1 equals to integral under root t square this dx 2t dt equals to 2 integral t square dt equals to 2 टी क्यूब बाई 3 प्लस सी अभी नहीं लिख रहे, इकट्ठे लिखेंगे ना, इक्वल्स टू 2 बाई 3 टी क्यूब। यहां से पहले टी निकालिए, इधर 1 बाई 2 पावर शिफ्ट होगा, फिर उस पर 3 पावर और लगाएंगे, यानी कि हो जाएगा 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3 बाई 2। ये I1 की वैल्यू है। अब चलो I2 निकालें, इसको कहीं हम लोग प्रिजर्व कर लें, ऊपर यहाँ लिख दे रहे हैं। I1 इज इक्वल टू 2 बाई 3 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3 बाई 2। और अपना जो इंटीग्रल I है वो है AI1 प्लस BI2। Let us calculate I2. I2 इक्वल्स टू, अब लो भैया I2 क्या था, हमने मिटा दिया। अब मुसीबत हुई भाई। हम बताते हैं, BI2 था ना, तो I2 का मतलब हो गया B के साथ वो केवल रेडिकल वाला रहेगा भाई। PX प्लस Q की जगह हमने रख दिया A इंटू डेरीवेटिव ऑफ रेडिकेंड और प्लस B, A इंटू डेरीवेटिव ऑफ रेडिकेंड वाला हिस्सा अंडर रूट वाले से गुणा हुआ, अब B वाला हिस्सा गुणा होगा, ठीक है। तो I2 का मतलब हो गया इंटीग्रल अंडर रूट 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इस रेडिकेंड को बाहर निकालें, 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बनाए, माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस x माइनस 3 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 9 बाई 4, इसमें ज़्यादा आएगा, माइनस 9 बाई 4 लिख दी और माइनस 2 लिख दी, इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट x माइनस 3 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 17 बाई 4, माइनस से ऑपरेट कर दिया, इक्वल्स टू 17 बाई 4 माइनस x माइनस 3 बाई 2 होल स्क्वायर। देयरफॉर I2 इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट 17 बाई 4 माइनस x माइनस 3 बाई 2 होल स्क्वायर dx। अगर आप BSc के मैच्योर्ड स्टूडेंट हैं तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखिए, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ये, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, बिगनर हैं, तो आप इसमें स्टेप और बढ़ा लें। पुटिंग, हाँ कभी कभी मौखिक लिखने की कोशिश किया करो, मौखिक लिख के फिर मिला लो सही काम सही कि नहीं। x माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू z, सो दैट इस प्रकार से कि dx इक्वल टू dz, वी गेट I2 इक्वल्स टू इंटीग्रल
एक काम और कर ले, सुविधा की बात है। एंड 17/4 इक्वल टू a स्क्वायर, वी गेट I2 इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर dz। ये देखो अब आपके लिए ज़्यादा सिंपल हो गया। इसकी वैल्यू होगी, देखो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल, मैं बार बार बोलता हूँ इंटीग्रेशन का मतलब ये है युक्तियाँ लगा के, मेथड्स लगा के, टेक्निक्स लगा के दिए हुए इंटीग्रल को किसी स्टैंडर्ड इंटीग्रल में रिड्यूस करना और फिर उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखना। z/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स z/a। अब ये सब जेड वेड ये सब बाद में मान रख दिया जाएगा। देयरफॉर I इक्वल्स टू ai1 प्लस bi2। a इक्वल टू -1 आया था, b इक्वल टू -2 आया था, तो ये हो गया -i1 -2i2 इक्वल्स टू -i1 लिखिए -2/3 2 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, फिर -2 ब्रैकेट में I2 की वैल्यू लिखिए z/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स z/a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और लिख दो हेयर z इक्वल टू x माइनस 3/2। ये भी तरीका, या तो z की वैल्यू रख ही दो, 2 लाइन और बढ़ा लो भाई, या तो ऐसे छोड़ दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आंसर सही है, आंसर हम नोट करके रखते हैं, बीच बीच के 2-3 स्टेप नोट किए रहते हैं मिलान के लिए। पता चला कि गड़बड़ी बीच में ही पकड़ में आ जाने, पूरा वीडियो हमारा बर्बाद हो जाता है। क्लासरूम पर में पढ़ाना अलग चीज़ है, क्लासरूम में तो ये होता है भाई अरे 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 कट गया गलत हो गया, चलो मिटाओ मिटाओ फिर से करते हैं। यहाँ पूरा टाइम बर्बाद, वीडियो बर्बाद। इसलिए वीडियो मेकिंग में ये सब सावधानियाँ करनी चाहिए। अगर आप भी वीडियो बनाते हैं तो ये जरूर किया करें, बीच बीच की स्टेप नोट करके रखा करें अपने पास। एग्जाम्पल 2, I इक्वल्स टू इंटीग्रल x टू द पावर 5 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस x टू द पावर 6 dx। जैसा कि मैंने कहा कि एग्जाम्पल हम बहुत सिंपल भी ले सकते थे, लेकिन जो भी उदाहरण हम उठाते हैं उसमें कुछ ना कुछ पेच जरूर अलग से डाल देते हैं। तो अभी ये उस टाइप का नहीं है जिस टाइप का आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी इसमें कुछ कमी है, वो कमी पूरी होगी। सब्स्टिट्यूशन पहले करेंगे हम, एक्स क्यूब की जगह कुछ पुट कर दिया जाए। पुटिंग एक्स क्यूब इक्वल्स टू, चलो वाई कर लेते हैं, वाई, सो दैट 3x स्क्वायर dx equals to dy implies that x square dx equals to 1/3 dy। We have I equals to इंटीग्रल, यहाँ पे x क्यूब की जगह y लिख दिया, x क्यूब की जगह। अब क्या बचा, x स्क्वायर dx बचा, x स्क्वायर dx की जगह 1/3 dy लिख दिया अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये उस टाइप का आ गया। वी टेक ऊपर 1 डिग्री एक्सप्रेशन है y, सिर्फ y इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू डेरिवेटिव ऑफ रेडिकेंड, डेरिवेटिव ऑफ रेडिकेंड प्लस b, अर्थात
y इक्वल्स टू a इंटू 1 + 2y और प्लस b इक्वल्स टू 2ay प्लस a plus b implies that 2a equals to 1, a plus b equals to 0 implies that a equals to 1/2, b equals to उसी का नेगेटिव। लिख लो भाई, कुछ भी भूल न पाए। a इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू -1/2, एक ही नोट किया। देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/3 और y की जगह ये जो आप सपोज किए हैं ये यही रखना है y की जगह। बट देखो वर्किंग मेथड एल्गोरिथम आपको मालूम होना चाहिए, बाकी कुछ बहुत विशेष बात थोड़ी है, प्रैक्टिस आपको करना भाई, प्रैक्टिस हमें नहीं करना। i इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल y की जगह क्या रखना है, a इंटू 1 + 2y + b। ए और बी की वैल्यू चाहो तो अभी रख दो, चाहो तो लास्ट में चल के रखना, हम लास्ट में ही चल के रखेंगे। हो गया? अपॉन √1 + y + y² dy, दो हिस्सों में तोड़िए, इक्वल्स टू कैपिटल A/3 इंटीग्रल 1 + 2y अपॉन √1 + y + y² dy प्लस कैपिटल B/3 इंटीग्रल dy अपॉन √y² + y + 1 इक्वल्स टू कैपिटल A/3 I1 प्लस कैपिटल B/3 I2। A इक्वल्स टू कैपिटल A/3 I1 प्लस कैपिटल B/3 I2। I1 तो भी हम तुरंत उतार लेंगे, I2 नोट कर लें, वही भूल गया था। I2 हम किसको मान रहे हैं, I2 इक्वल्स टू इंटीग्रल dy अपॉन √y² + y + 1। ठीक ना? अब रब किया जाए। बीएससी में बहुत पहले काफ़ी पहले ये सब चैप्टर्स बीएससी फर्स्ट ईयर में हुआ करते थे कैलकुलस में। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, जिसमें सबसे बड़ा होता है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। उसमें 6 फंक्शन घुस जाते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस। फिर धीरे धीरे इन चैप्टर्स को बीएससी से हटा दिया गया, फिर बीएससी में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे जोड़ दिया गया। अब सोचो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन बीएससी में बच्चा तब पढ़ेगा जब वो इंटर में इंटीग्रेशन की सभी टेक्निक्स बखूबी सीख के आए। इसी में गड़बड़ी होती गई, बीएससी से आप हटा दिए और उधर प्रॉपर रखे नहीं। सीबीएसई बोर्ड, इंटरमीडिएट बोर्ड, जहाँ तक मुझे ध्यान है पहले सब बहुत ठीक था, और यूपी बोर्ड तो बहुत ही मजबूत बोर्ड था सिलेबस के मामले में। धीरे धीरे वो सब बहुत ढीला कर दिए, तो इंटीग्रेशन की ट्रेनिंग अब इंटरमीडिएट में प्रॉपरली हो नहीं रही है, बहुत संक्षेप में कर दिए, सब छोटा कर दिए। मन में कचोट सी थी कि इन सबों पे वीडियो बनाया जाए, लेकिन आसकत हो रहा था। अभी पिछले साल जो है छत्तीसगढ़ स्टेट यूनिफाइड सिलेबस लागू हुआ, NEP 2020 सेमेस्टर सिस्टम, वहाँ नया सिलेबस लॉन्च हुआ। जिसने भी सिलेबस बनाया उसकी हम भूरी प्रशंसा करेंगे, उसको हम थैंक्स बोलेंगे कि उन्होंने अपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में एलिमेंट्री इंटीग्रेशन नाम का एक पेपर डिज़ाइन किया है। उस एलिमेंट्री इंटीग्रेशन वाले पेपर में ये सब डाल दिया है।
तो एक चैप्टर उन्होंने डाला है एलिमेंट्री इंटीग्रेशन का और एक चैप्टर उन्होंने डाल दिया है ट्रांसीडेंटल फंक्शंस के इंटीग्रेशन का। तो ट्रांसीडेंटल का पूरा चैप्टर बन गया, डेफिनेट इंटीग्रल का पूरा चैप्टर डाल दिया उन्होंने। लेकिन ये जो इरेशनल हम पढ़ा रहे हैं इसको उन्होंने एलिमेंट्री इंटीग्रेशन में शामिल कर दिया, लेकिन वीडियो बनाते समय हमने इसको अलग कर दिया, क्योंकि अगर अलग ना करते तो प्लेलिस्ट बहुत बड़ी हो जाती। तो अब मुझे बड़ी भारी खुशी हो रही है कि एक बार बच्चे फिर से पढ़ ले रहे हैं। तो यदि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जहाँ पे ये सिलेबस में नहीं है बीएससी में, तब भी आप इसको पढ़ें, तब भी आप इसको देखें, सीखें। इंटीग्रेशन की बहुत मजबूत नींव होनी चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना भाई। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो ये सब आपके सिलेबस में, सब आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करें पहले I1। नाउ I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 + 2y अपॉन अंडर रूट y² + y + 1 dy। रेडिकेंड का डेरिवेटिव सेट किया आपने यहाँ पे, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे अलजेब्राइक, पुटिंग y² + y + 1 इज इक्वल टू समथिंग स्क्वायर t², so that 2y + 1 dy equals to 2t dt we have। ये लैंग्वेज लिखने से आप मत भागा करिए। हम चाहें तो इसको ना लिखें, ऐसी बोल के फिर आगे बढ़ जाए ना, लेकिन पता नहीं, ये एक जैसे कहते हैं ना गणितीय संस्कार है, ये संस्कार है। हमारे पिताजी मैथमेटिक्स के टीचर थे हाई स्कूल स्तर के, उन्होंने बचपन में संस्कार डाल दिया कि गणित को आप लिख लिख के ही बोलो। तो लिखने को फिर शौर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो लिखना ही, आफ्टर ऑल तो एग्जाम में लिखना ही है भाई। तो लिख लिख के सारा काम करो, अभ्यास बना रहे, बढ़िया अभ्यास बना रहे, नंबर कटने का कोई सवाल ही ना उठे। I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल 2t dt अपॉन अंडर रूट t²। कुल मिला के आ गया 2 dt इक्वल्स टू 2t इक्वल्स टू 2t माने अंडर रूट y² + y + 1। और y भी x³ है, ये ध्यान रखना है, y भी x³ है। नेक्स्ट I2 कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे लिख लें हम I1 कितना आया, I1 आ गया 2 अंडर रूट 1 + y + y²। हाँ, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है ना। नेक्स्ट I2 इक्वल्स टू, I2 किसको माने थे, ये इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट y² + y + 1। मैं अक्सर आपको बताते रहता हूँ कि ये जो लिखने का तरीका है, जो अभी हम लिख के मिटाए हैं, ये ठीक नहीं था, ये ऐसे लिखना चाहिए। साइन ऑफ इंटीग्रल और इंटीग्रेटर के बीच में ही फंक्शन इंटीग्रेंड लिखते हैं, लेकिन फ्री हैंड चलन में जो है वो ऐसे भी लिख देता है, ऐसे भी लिख देता है। लिखना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे चलन में है, लिख देता है। अब होल स्क्वायर अंदर बनाएंगे तो सिंपल सा ऐसी डायरेक्ट बना देना, 1 अपॉन अंडर रूट y + 1/2 होल स्क्वायर, है ना, + 3/4। इतना इजी है कि मौखिक ऐसी हो जा रहा है ना। तो पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे y² आएगा, पहले इंटू दूसरा का दूना करेंगे तो y आएगा। अब +1/4 + 3/4 4/4 माने 1 आ गया। अब इसका डायरेक्ट लिख दें या, हाँ जी डायरेक्ट लिखो, देखो हम बता रहे हैं ना। ये ऐसा है इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट x² + c², ये बराबर होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a या log ऑफ x + अंडर रूट x² + a²। तो लिखो इसको डायरेक्ट इसे देख के, क्योंकि y + 1/2 बराबर मान लो तुम u पुट करोगे
तो dy बराबर du आ जाएगा। इसलिए ऐसे सब्स्टिट्यूशन को मना करते हैं, टाइम वेस्ट मत करो, मन में करो, मौखिक करो। तो ये हो जाएगा कितना, I2 इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट। तो यहां पर वेरिएबल की भूमिका में कौन है, y प्लस हाफ। और देखो ये a स्क्वायर है, तो a कितना होगा, √3/2 नीचे लिखना है, √3/2 ये नीचे लिखना है, समझ रहे हैं आप। या log ऑफ वेरिएबल प्लस, वेरिएबल माने y प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट वेरिएबल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस, यानी यही तो y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, ये फाइनल आंसर लिखा जाए। Finally, we have I equals to a by 3 into I1 plus b by 3 into I2 equals to 1 by 3 into a 1 by 2 or into I1 2 under root 1 plus y square plus 1 by 3 into b minus 1 by 2 into I2 sin hyperbolic inverse 2y plus 1 upon √3। देखो ऊपर आएगा 2y plus 1 upon 2 और नीचे है √3 upon 2, तो upon 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा। या 1 by 3 into 1 by 2 into 2 under root 1 plus y square plus 1 by 3 नीचे लिखा प्लस 1 by 3 into minus 1 by 2 into log of 2y plus 1 upon 2 plus under root y square plus y plus 1, और अब प्लस सी लिखना होगा आपको लास्ट में, यहाँ पे प्लस सी। एक स्टेप और करने मेरा मन कह रहा है। आई इक्वल्स टू 1 2 कैंसिल कर दिया, बचेगा 1 by 3 अंडर रूट 1 plus y स्क्वायर माइनस 1 by 6 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 2y plus 1 अपॉन √3 प्लस सी, और 1 by 3 अंडर रूट 1 plus y स्क्वायर माइनस 1 by 6 log of 2y plus 1 upon 2 plus under root y square plus y plus 1 plus c, और लास्ट में लिख दो वेयर y इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसे लिख के छोड़ दो, या y इक्वल टू एक्स क्यूब सच में उसमें रख दो। वन बाई 3 अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 6 माइनस 1 by 6 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 2x क्यूब प्लस 1 by √3 प्लस सी, यही नोट किया हमने साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाला। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ये बातचीत जारी रहेगी। अगला वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, एक ऐसा इंटीग्रल हम पढ़ेंगे जो बीएससी से भी हटा दिया गया, जो अब इंटरमीडिएट की बुक्स में भी नहीं दिखता है। थैंक यू वेरी मच।